हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आज की प्रथम या द्वितीय पाली में यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा दे चुके हैं या कल आप पेट की परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज प्रथम और द्वितीय दो पालियों में पेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया गया है। एग्ज़ाम के बाद से लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि फर्स्ट पाली का पेपर टफ था, सेकेंड का टफ था, सर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको मिलेगा, इसमें उपस्थिति कितनी रही है और मुख्य परीक्षा जो आगे होने वाली है तो इन दो शिफ्ट के आधार पर इनके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कैटेगरी वाइज जो है कितनी मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ रहने की संभावना है। तो एक बड़े एनालिसिस के साथ कंप्लीट डेटा मैं यहां पर लेकर के आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा क्या जो मैं डाटा बता रहा हूं वो सही है, और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो कमेंट में आप अपना डाटा जो है वो शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात ये निकल करके आ रही है, जैसा कि एनालिसिस के आधार पर बता रहे हैं, कुछ और यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है वो आसान था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एवरेज अटेम्प्ट जो है स्टूडेंट्स का वो कितना रहा है, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे करके आया हूँ और जितना ज़्यादा लड़का जो जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम लगभग नहीं जाया तो सैकड़ों की संख्या में लड़कों से मैंने बात करी है और बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज कमेंट्स भी मैंने जो है रीड किए हैं। तो जो डीआई आपकी फर्स्ट शिफ्ट की आई थी तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग था, मतलब जो टाइम स्टूडेंट्स के पास था वो कम पड़ रहा था, क्योंकि जो दो पैरा आए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और डीआई जो थी दो तो आसान थी और दो डीआई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ थी, जिसमें एक जो कार और पेट्रोल वाला क्वेश्चन के डीआई का था वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो डीआई के अंदर जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स ने बताया है वो 15 नंबर का एवरेज स्कोर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बताया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पैराग्राफ जो 10 नंबर के आए थे तो पैराग्राफ में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, टाइम की ही प्रॉब्लम हो रही थी। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। तो 10 में से हम नहीं ज़्यादा मान रहे तो कम से कम 6 नंबर का औसत स्कोर इनका निकल करके आ रहा था। फर्स्ट शिफ्ट की जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी के 5-5-5 सवाल थे तो ये आपके 15 के 15 सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान थे और स्टूडेंट्स जो आपके एवरेज से ज़्यादा अच्छी तैयारी, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट जो है वो 1 से 1.5 लाख ही स्टूडेंट होने हैं, मैं स्पेशली उनकी ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बाकी का जो स्कोर है जैसे कुछ का 40 रह गया, 30 रह गया, तो उनका यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब बात करेंगे हम लोग जीएस को लेकर के। तो पहले जो 30 नंबर की जीएस आई थी, फिलहाल हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, पॉलिटी भी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। ज्योग्राफी के अंदर जो 1 अक्टूबर माह में गर्मी वाला सवाल आया था वो भी काफ़ी बेहतर लेवल का था। तो कुल मिलाकर के 30 में यहाँ पर जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स बता रहे थे जीएस का वो 15 नंबर था। करंट अफेयर जो है फर्स्ट शिफ्ट की, क्योंकि केवल जुलाई और अगस्त माह की करंट अफेयर पूछी गई थी, तो इसका जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट्स का हम ज़्यादा नहीं मान रहे। 5 क्वेश्चन सबने जो है वो सही किए हैं और स्टैटिक जीके में भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आप कम से कम भी मान ले तो 5 सवाल जो है वो स्टूडेंट कर रहे थे। और इंग्लिश की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान थे। अगर आपने बेसिक भी पढ़ रखा था तो 4 सवाल आपके यहाँ पर जो है वो हो रहे थे। तो इस तरह से अगर आप कुल मिला करके देखेंगे तो 45, 50 और 55, 60 लगभग 65 नंबर जो है वो आपके कंप्लीटली यहाँ पर बने, जो कि आपका एवरेज स्कोर निकल करके आता है। अब सेकेंड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड शिफ्ट में और कुछ नहीं हो जाता है, जो डीआई में स्टूडेंट्स को अच्छा खासा फायदा जो है वो मिल रहा है, मतलब 5 नंबर उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो गेन होने की संभावना बन रही है। और हिंदी भी अगर आप देखेंगे सेकेंड शिफ्ट की तो क्वेश्चंस तो बड़े थे, टाइम थोड़ा ले रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो हिंदी पहली शिफ्ट की अपेक्षा जो आपका पैराग्राफ था वो कुछ हद तक आसान था। कुल मिला करके अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर था वो 65 से लेकर के 70 बनना है स्टूडेंट्स का, और सेकेंड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 70 से लेकर के 72 के आसपास जो है वो बनना है। फिलहाल आप लोग अपना एवरेज स्कोर जो है वो कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात पर आते हैं कि उपस्थिति कितनी रही है। तो उपस्थिति अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो आपकी उपस्थिति रही है वो लगभग 80 से 85% देखी गई है। जैसे मेरे ही रूम में अगर आप बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 24 बच्चे थे, केवल 4 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट थे, 20 बच्चे जो है मेरी क्लास में खुद प्रेजेंट थे। तो 80 से 85 के आसपास उपस्थिति रही, क्योंकि क्वालिफाइंग ईयर नेचर का आपका पेपर है। अब बात निकल करके आती है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, 4 शिफ्टें भी फिलहाल 2 शिफ्ट आनी बाकी है, लेकिन अगर इन 2 शिफ्ट के आधार पर आप एनालिसिस करेंगे तो फायदा यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट को मिलने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा फायदा
आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप मान के चलिए 2 नंबर का जो है वो फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है फर्स्ट शिफ्ट वालों को स्पेशली। उसके भी पीछे वजह है, जैसे पिछली बार ही पेपर जो हुआ था आप सब मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर आया हुआ था उसमें एक जो DI रेशियो वाली आई हुई थी, जो इतिहास और भूगोल वाली, आप लोगों को ध्यान होगा, केवल उसकी वजह से फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिला था और सेकेंड शिफ्ट वालों को 1 से 1.5 नंबर का नुकसान हुआ था। तो फिलहाल नुकसान तो सेकेंड शिफ्ट वालों की होने की यहाँ पर संभावना कम है। अब हम लोग सीधे आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आएंगे कि सेफ स्कोर जो है वो कितना रह सकता है। तो अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट की। आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप के अटेम्प्ट जो है मतलब काट पीट के कुल मिलाकर के आपके अगर 68+ नंबर बन रहे हैं तो आपको जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा है जिसमें 4500 पद हैं, इसमें बैठने का 100% मौका मिलेगा। OBC EWS की भी कट ऑफ जो है वो भी 68 से 70 नंबर के आसपास रहने वाली है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। कहने के लिए तो अभी आप में से बहुत से लोग हैं सोच रहे होंगे 75-80 ये एक बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है, क्योंकि पेट केवल आपकी एक कट ऑफ निर्धारित करता है जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 15 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो बुलाए जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि SC की कट ऑफ जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में कितनी रह सकती है। तो SC की कट ऑफ जो है फर्स्ट शिफ्ट में आप मान के चलिए औसतन 64 नंबर के आसपास रह सकती है और ST की कट ऑफ जो है वो 56 से 58 के बीच में रहने की संभावना है। तो ये कट ऑफ जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकती है। मुख्य जो परीक्षा आपकी होने वाली है, लेकिन जिनमें पद कम है, मान लीजिए 2000 जिनमें पद आने वाले हैं वीडियो जैसे एग्जाम में, तो इनमें जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कम से कम 5 से 8 नंबर जरूर बढ़ जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड शिफ्ट के लिए कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। तो सेकेंड शिफ्ट के लिए जो 3 कैटेगरी आपकी हैं, जर्नल, OBC और EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है स्पेशली सेकेंड शिफ्ट की, इसका फर्स्ट शिफ्ट से 2 नंबर एक्स्ट्रा जाने की संभावना, क्योंकि इनको 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिल जाएगा। अगर आपके नंबर 70 बन रहे हैं कुल मिलाकर के काट पीट के सेकेंड शिफ्ट से, तो आप लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई 100% कर जाएंगे। वहीं SC कैटेगरी की कट ऑफ 65+ रहने की संभावना है जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं, और जो ST की जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर जो है वो 63 रहने वाली है। अब एक दिमाग में आपके सवाल हो रहा होगा सर क्या अलग अलग शिफ्ट वाइज कट ऑफ बनेगी मुख्य परीक्षा के लिए? ऐसा नहीं है। आपके अभी मान लीजिए 70 नंबर बनने हैं, जब नॉर्मलाइजेशन होगा फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का दोनों का मिला करके कुल मिला करके चारों शिफ्टों का, तो आपको कुछ नंबर का यहाँ पर लॉस हो सकता है, 1 से आधा नंबर का, और फर्स्ट शिफ्ट वालों को 1 से 2 नंबर का जो है वो फायदा हो सकता है। तो वो तो लास्ट में पता चलेगा। फिलहाल अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है जितना मैंने बताया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 4500 पद जो है वो 100% लेखपाल परीक्षा में आने। आप लोग कमेंट करके अपने नंबर बताइएगा। एनालिसिस के बाद जो होगा मैं खुद एक स्पष्ट कट ऑफ बना लूंगा। बाकी दोनों पेपर के एनालिसिस PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तक के लिए बाय बाय।